तो समस्त सांग मानक मोर हृदय नमस्कार। आउ मु जानी आपण मानकर प्रिपरेशन जोरसोर रे चलुथिबो एवं लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर एवं जो आमर फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम पई आपण माने टिके अति चिंतित थिबे। तो बंधु माने आपण मानकु चिंता करिवार नै, मु मो तरफ रु आपण मानकु प्रायतः 21 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करदेवी जनरल साइंस रो। आज्ञा हाँ 21 मॉक टेस्ट जनरल साइंस सहित आपण को बछा बछा क्वेश्चन मैथमेटिक्स रो भी प्रायतः आम 15 मॉक टेस्ट देवार योजना करछु। तो आपण माने खाली एते करिवार अछि जो क्वेश्चन गुडाक ए क्वेश्चन गुडाक आपण प्रायतः फास्ट टू लास्ट शेष पर्यंत देखंतु, कारण ए क्वेश्चन गुडा आपण मानक पई जोटा प्रोवाइड करा जाउछि सीटा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। आउ एमिति नुह जो कोठू आमे उठे कि नहीं दउछु प्रीवियस ईयर मानकर आसी सारिछि। आउ प्रायतः विगत 5 वर्षर क्वेश्चन गुडा को आपण मानक प्रोवाइड करा जाउछि। आउ जेते बेले भी आपण ये मॉक टेस्ट देबे दया कर गोटे पेन पेपर रे आपण माने आंसर लेखिकी आपण माने केते स्कोर करछंती सेटा कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। तो चलंतु डिने करी आजर सेशन आडकू आगे जिबा। आजिर प्रथम क्वेश्चन कहछि ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास लाइक काउ। मनीष गाई भलिया बा गाई सदृश काहींकी घास को हजम करि पारे नाही बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। तो को कारण पाई मनीष गाई भलिया घास को कौन ना हजम करि पारे नाही। और यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए। मन रखंतु सेलुलोज इन ग्रास। जो घास रे सेलुलोज नामक सेलुलोज कौन ना एटा होची कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट थाए से मनीष घास को हजम करि पारे नाही। आउ मन रखंतु जो गाई कहीं ए सेलुलोज के खाई के हजम करि पारे तार कारण हैला ना काउर शरीर बा गाईर शरीर रे कौन थाड़े ना केतोटी बैक्टेरिया थाए। बैक्टेरिया आपण माने जानिथिबे ए बैक्टेरिया जीवाणु ए बैक्टेरिया मानक द्वारा बा एंजाइम मानक द्वारा से सेलुलोज को एक सॉलिड माने जो सेलुलोज टी हार्ड सब्सटेंस ताको कौन करना ना सरल पदार्थ रे से परिवर्तन करि देई थाए। सेथि पई यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज इन ग्रास। क्वेश्चन नंबर 2 आउ आपण जितिकी भी क्वेश्चन करंतु दया करी पेन पेपर रे लिखंतु, कारण जो क्वेश्चन गुडा दिया जाउची बहुत इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 कोन कहूची ना व्हिच गैस इज यूज इन एरोप्लेन टायर्स। आपण माने देखिथिबे जो एरोप्लेन बा उड़ाजहाज रो टायर मानकरे निम्नलिखित मध्य केउ गैस रो व्यवहार करा जाय। और यार सटीक आंसर हैला ऑप्शन नंबर ए। मन रखंतु कोन जस्ट 1 मिनिट संग माने ऑप्शन नंबर ए। मन रखंतु जो नाइट्रोजन गैस अछि N2 ए नाइट्रोजन गैस कोथिरे थे ना एरोप्लेन रो टायर्स रे थाए ना। हम नाइट्रोजन गैस को कोथि पई यूज करू, हम अन्य कोनोसी गैस भी तो यूज करि पारथते। तार कारण हला ए नाइट्रोजन ना केमिकल रिएक्शन मान केमिकल रिएक्शन सेते करी नहीं बा एतिर कोनोसी प्रकार कलंक बा एल्युमिनियम ऊपर क्षय सृष्टि करे नहीं। मु आपण मान आउ थरे लिखि दूची देखंतु नाइट्रोजन गैस यूज करिवार प्रकृत कारण हला यह शीघ्र केमिकल रिएक्शन बा प्रतिक्रिया करे नहीं एवं एतिरे निया लागिबार बहुत सुविधा थिया। माने निया लागिबा प्रायतः सेते हुए माने सेते निया लागिबार चांस थाए नहीं एति। बाकी अन्य गैस मानकर कौन हुए ना निया लागिबार बहुत संभावना थाए। आउ ए नाइट्रोजन गैस पाई इस्पात बा एल्युमिनियम उपरे कलंक किंबा क्षय सृष्टि करिवार संभावना मध्य न थाए, तेणु नाइट्रोजन गैस रे यूज करा जाय थाए। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहूची द मिल्क इज ट्रांसफॉर्म इनटू द कर्ड बाय। ये तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैशटैग क्वेश्चन आम छोट बेले पढ़ी आछे ना। जो आमर क्षीर को दही रे परिणत करिबारे निम्नलिखित मध्यरु कार अवदान सबुठार बेसी। और यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी। मन रखंतु लैक्टोबैसिलस नामक एक प्रकार जीवाणु वा बैक्टीरिया कौन करे ना क्षीर को दही रे परिवर्तन करताए। आ मन रखंतु कोथि पई हेइथाय जो हमरो मिल्क कर्ड रे कोथि पई ट्रांसफर होइथाय तार रीजन हैला बंधु माने मन रखंतु हमरो क्षीर रे को जीवाणु थाए ना क्षीर रे एक प्रकार आपण मानक मुटिके एठी हमको केमिकल रिएक्शन रे बतै दउची टिके देखंतु।
क्षीर रे कौन थाए ना आपनकर लैक्टोज एसिड थाए कौन थाए लैक्टोज एसिड आउ ए लैक्टोज एसिड कोथिरे परिणत हुए ना रेनिन रे परिणत हुए आउ ए रेनिन रो अवदान बहुत कौन ना कड़ करिबारे मन रखंतु मु आपण मानकु सेते माने एग्जाम दृष्टि पढ़ाऊँगी कौ दिन जदि आप स्पेशल क्लास करी ताले एगुड़ा को आम इनफॉरमेशन वाइज पूरा डिस्क्रिप्शन करवा तो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहूँ व्हिच डिजीज इज कॉज बाय ए डॉग बाइट एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना कौन लोक को जो कुकुर कामुड़ी दिए तो सही कामुड़ी थिबा व्यक्ति को कौ रोग होबार संभावना सबुठार बेसी थाए आउ यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए मन रखु रेबिस और रेबियस या होची यार सठिक आंसर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहूँ एटम इज इलेक्ट्रिकली आमे जानू एटम गोटे इलेक्ट्रिकल गोटे पदार्थ किंतु जो एटम होची ता इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव ना नेगेटिव ना बायो पॉजिटिव ना न्यूट्रल बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे मन रखु एटम रे कौन हुए थे ना नंबर ऑफ प्रोटॉन एटी लिखि दउची आपण मानकू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ प्रोटॉन रो को चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज और नंबर इलेक्ट्रॉन कोन नेगेटिव चार्ज मन रखतु कोनोसी मध्य एटम रे जेतेटी प्रोटॉन थाए सेतेटी इलेक्ट्रॉन थाए आउ आपण माने जानती प्लस आउ माइनस मिसिक कोन हेबे ना न्यूट्रल हेबे इन ए एटम द present of proton is equal to number of electron hence the charge is neutral सेति पई एटम इलेक्ट्रोड कोन हबो ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रल हबा यार सठिक आंसर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 कहूची इचिंग ड्यू टू इंसेक्ट बाइट इज कॉज बाय जदि कोनोसी प्रकार आपण मानकू जानिथिबे बिछा हो किंबा कोनोसी क्षतिकारक कीट जदि कामुड़ी दिए तो सीटा मुख्यतः क्यों एसिड द्वारा आमको इचिंग माने कि आमको कौन होता है ना कौन जमीक आपणकर चर्म कुंडेबा हो कि जलापड़ा हो ये हबार कारण कौन आउ यार सठिक आंसर होची मन रखु ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक एसिड ये फॉर्मिक एसिड जेहेतु कोठी थाए ना इंसेक्ट विषाक्त कौन ना से कीट मान थाए आ जिते आमको कामुड़ी दिए बा दंशी दिए तार द्वारा कौन हुए ना तार जो सेलिवा जोटा थाए तार शरीर रे ताहा आम शरीर रे प्रवेश करे ताफल कौन हुए ना जलापोड़ा सहित आमको कौन ना टिके काटिला भलिया लगे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कौन कहूँ हु आर द इन्वेंटर ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो प्रथम जानिबा ये रेडियो एक्टिविटी कौन ना रेडियो एक्टिविटी कौन ना एमती एक पदार्थ जो पदार्थ रे कौन हुए टिके भल भाव बुझंतु ना एमती एक पदार्थ जहाँ निजे कौन करे ना एनर्जी प्रोड्यूस करे निजे कौन करे एनर्जी प्रोड्यूस कले जेमिति हाइड्रोजन हीलियम आपणकर यूरानियम एमाने कौन ना एमाने निजे तांको शरीर कौन करती ना एनर्जी प्रोड्यूस करि पारंती तो जो सब्सटेंस माने बा जो एटम माने निजे एनर्जी प्रोड्यूस करि पारंती सेमान को रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस को आ जाए मन रखु ये रेडियो एक्टिविटी ना दुई प्रकार थाए गोटे हूँ नेचुराल आउ गोटे हूँ आर्टिफिशियल गोटे प्राकृतिक एवं गोटे कृत्रिम तो हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो जदि आपण मानकू नेचुराल रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन कहूँ तो आपण माने हेनरी बेकरेल को ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे आउ जदि आपण मानकू आर्टिफिशियल कहूँ ताहले आपण मैडम क्यूरी ये मैडम क्यूरी को कौन करेंगे ना क्लिक करके जाइबे तो यार सठिक आंसर होची कौन ना ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी मन रखु जदि नेचुराल कहले हेनरी बेकरेल आउ आर्टिफिशियल कहले मैडम क्यूरी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहूँ व्हिच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन तो
କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ को निम्नलिखित मध्यरु ब्यूटी विटामिन बा सुंदर तार विटामिन कुहाଯାଏ। कारण ये विटामिन को खाइले आम शरीर कौन हुए ना सुंदरतार टिके टिके वृद्धि होता है। आउ यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ई। मन रखु विटामिन ई हूँ यार सठिक आंसर। तो विटामिन ई आम शरीर को कौ कार्य साहाय्य करता है मुख्यतः जदि सौंदर्य दृष्टि देखा तो जो आमर पिंपल्स बा झुरी आसवा एजमार्क आसवा आखि तलर कला दाग या रोकबार विटामिन ई सबुठार बेसी साहाय्य करिथाए। तेणु कौन ना यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कौन कहूँ पावर हाउस इज कॉल्ड ऑफ द सेल ना सेल बा कोषर पावर हाउस बोली क्या कहुए। आउ ए क्वेश्चन रे आंसर टिके ऑप्शन अलग अच्छी तो मन रखु यार सठिक आंसर हम माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर कौन हम ना माइटोकॉन्ड्रिया। मुझे लिखि देछि आपण मानकु माइटोकॉन्ड्रिया हम यार सठिक आंसर। ना माइटोकॉन्ड्रिया रे कौन हुए ठीक भाव मन रखु जो आमर सेलुलार रेस्पिरेशन जो आमर श्वसन सेलुलार रेस्पिरेशन आमर माइटोकॉन्ड्रिया रे हुए जहाँफल कौन हुए ना एटीपी नामक एक शक्ति जागृत हुए। आउ ये एटीपी रो फुल फॉर्म है आइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट टीपी ना ट्राइफॉस्फेट यार ना है आइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आउ यही एटीपी भिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया माने केमिकल रिएक्शन रे साहाय्य करिथाए। तो जेहेतु कोषर जो शक्ति एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया रे तैयारी होते एक प्रकार तेणु पावर हाउस ऑफ द सेल बोली कह जाए। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कौन कहूँ ना नेम ऑफ द ग्लैंड व्हिच कंट्रोल बॉडी प्रेशर ना आमर शरीर जो ब्लड प्रेशर को बा बॉडी रो प्रेशर को गोटे प्रकार ब्लड प्रेशर कहतु आमर जो बीपी को निम्नलिखित मध्यरु को ग्लैंड कौन करिथाए ना कंट्रोल करिवारे साहाय्य करिथाए। आउ यार सठिक आंसर है मन रखु ऑप्शन नंबर सी कौन होची ना एड्रिनाल ग्लैंड। मन रखु परीक्षा दृष्टि बहुत इंपोर्टेंट सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी। आउ ये एड्रिनाल ग्लैंड बा एड्रिनाल ग्लैंड कोठी थाए ना ये किडनी जो आमर किडनी रो ऊपर टॉप रे थाए। आउ ये कौन करता ना आम शरीर केवल ब्लड प्रेशर को नुह ये आमर इम्यून सिस्टम तापरे आमर मेटाबॉलिज्म आम शरीर जो मेटाबॉलिज्म अच्छी यह को मध्य कंट्रोल करिबारे साहाय्य करिथाए। तो से दृष्टि देखंतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहूँ ना प्लांट सेल इज कंपोज ऑफ आमर जो उद्भिद कोष ताहा केउथिरे तैयारी आम जानिछु गोटे एनिमल सेल भी अच्छी आउ प्लांट सेल भी अच्छी किंतु मुख्यतः जदि प्लांट सेल को देखिबा तो प्लांट सेल कोथिरे तैयारी ना ऑप्शन नंबर वी मन रखंतु सेलुलोज रे तैयारी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कौन कहूँ द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन तो जो साउंड रो तार स्पीड जो शब्दर स्पीड सेटा केउथिरे सबुठार बेसी ना जदि ऑप्शन को देखिबा ना सबुठार बेसी कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी ग्लास हेबो काच। मन रखंतु काच रे सबुठारु बेसी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कौन कहूँ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड ना क्यों जंत्र साहाय्य आमर टेम्परेचर बॉडीर तापमात्रा को कौन करा जाए ना मपा जाए। आउ यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी मन रखंतु थर्मोमीटर। आउ यूनिट कौन ना थर्मोमीटर रो जो यूनिट माने हेले सेटा 3टा यूनिट ना गोटे है सेल्सियस रे मापा जाए मन रखंतु आपण माने जानिथिबे सेल्सियस द्वितीयटा कौन ना फारेनहीट आउ तृतीयटा कौन ना केल्विन आपण मानको शॉर्टकट रे लिखि दूची। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कौन कहूँ डंग हैज मेनली कंटेन्स आपण माने जो देखिथिबे डंग माने कौन ना जो गोबर मान को सुखेकी जो यूज करा जाए ताकू डंग कह जाए। तो जो डंग हैज मेनली कंटेन्स तो से डंग रे बा से गोबर रे सबुठार बेसी परिमाण रे को उपादान थाए। आ यार सठिक आंसर कौन ना ऑप्शन नंबर
ଭି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମିଥେନ୍। ଆଉ ଏ ମିଥେନ୍ର ସଂକେତ କ'ଣ ନା CH4 ନା କାର୍ବନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେତେଟି 4ଟି ନା ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 75% କ'ଣ ଥାଏ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ମିଥେନ୍ 75% ଥାଏ ଆଉ 25% କ'ଣ ଥାଏ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କେଉଁଠି ଥାଏ ଡଙ୍ଗରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିଥେନ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ 4 ଭାଗ ଥାଏ ଆଉ କାର୍ବନ ଗୋଟେ ଭାଗ ଥାଏ ନା CH4ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ 4ଟି ଆଉ କାର୍ବନ ଗୋଟେ ବଟ୍ ଡଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନା 75% ମିଥେନ୍ ଥାଏ ଆଉ 25% କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଥାଏ। Move on to question number 15. Question 15 କ'ଣ କହୁଛି which color is at the top of the rainbow? रेनबो माने आपण माने जानिचंती बहुत सुंदर दिशे ଆଉ ये रेनबो रो टॉप रे को कलर थाए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ଆଉ परीक्षा दृष्टि तो सबुठार बहुत इंपोर्टेंट मन रखंतु आपण तो जानिचंती जो हमर 7टी कलर आपण मन जानछि 7टी कलर ଆଉ ये 7टी कलर रो ना कोन ना ROU रॉय GVIV जोटा कि भाइबर हिसाब रे मध्य आमे मन रखू उल्टा करी मु लिखि दैछि V रे कोन बहुत इंपोर्टेंट वायोलेट I रे इंडिको B रे ब्लू G रे ग्रीन Y रे येलो O रे ऑरेंज एवं R रे रेड आउ सबुठारु टॉप रे एई 7टी कलर मध्यरु सबुठारु टॉप रे क्यों कलर थाए आ यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मन रखंतु रेड कलर थाए। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच एलॉय इज द फ्यूज वेयर मेड अप ऑफ जो हमर एलॉय क्यों एलॉय रे हमर जो फ्यूज वेयर तयारी होई थाए आ मन रखंतु परीक्षा दृष्टि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी आ यार सटीक आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर ए टीन एवं लीड ए दुईटा एलॉय मिसिक कौन ना फ्यूज वेयर तैयारी करती एवं टीन रो संकेत कौन ना SN लीड रो कौन ना PB ए दुईटी एलॉय मिसिक कौन तैयारी करती ना फ्यूज वेयर तैयारी करती और मन रखते फ्यूज वेयर तैयारी रे आमे टीन एवं लीड की कहीं नौचु यार कारण कौन ना एमानकर जो मेल्टिंग पॉइंट MP मेल्टिंग पॉइंट सबुठारु कम तेणु आमे एगुड़ी को कोथि पई यूज करू ना फ्यूज वेयर रे मरामती करू। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कौन कहूँ जेनेटिक्स डील विथ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैशटैग क्वेश्चन बायोलॉजी रो ना जेनेटिक्स जोटा अच्छी सेटा डील्स विथ क्या सहित तो जड़ित ना यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो मन रखंतु जेनेटिक्स कौन ना जहाँ कि माँ बापारू निज छुआ को नेचुराली जेमिति आपण माने देखिथिबे आपण माने आपनकर माँ बापा भलिया देखा जाउथिबे किंबा आपनकर फैमिली रो मेंबर रो जहाँ भलिया सदृश देखा जाउथिबे किंबा तांको प्रकार जदि बापा भल गाउथिबे पुआ भल माने तांकर सब गीत गाइबार शैली कि चलीबार शैली सेटा जोटा हमको जन्मरू मिली थाए जन्मज मिली थाए सेटा को आम कौन कहूँ ना जेनेटिक्स कहू। तो जेनेटिक्स कौन ना हेरिडिटी एवं वेरिएशन सहित यार डील करिथाए बा संपर्क थाए। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कौन कहूँ ना नेम द डिजीज व्हिच आर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन ना आयोडीन रो संकेत तो हम माने जानछिंती NaCl बा सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड रे कौन होइछि ना जदि आम शरीर रे आयोडीन रो कम हो जाए बा आयोडीन रो अभाव हो जाए तो निम्नलिखित मध्यरु को रोग होबार संभावना बहुत थाए आ यार सटीक आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी मन रखंतु गॉइटर रोग। चलंतु क्वेश्चन नंबर 19 आड़ को आगे जीवा। क्वेश्चन नंबर 19 कौन कहूँ हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आमर जो मनीष शरीर प्रायतः केतोटी मु प्रायतः वर्ड यूज करुच्ची कारण अन्य बुक्स रे अन्य माने टिके कन्फ्यूज करबा पई आपण मान को देखि थाए। तो प्रायतः यार सटीक आंसर हेबो
639 বা 639ଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 କହୁଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଟୁ ଲିଭ୍। କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଆମର ପତ୍ରରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବା ସବୁଜ କଲର୍ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। ଏଠି କ'ଣ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। CHLO। एक मिनिट, जस्ट मिनिट साଙ୍ଗମାନେ। यार सठिक आंसर कौन हम ना क्लोरोफिल। मन रखु जो आम क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल गोटे प्रकार सबुज कणिका। आउ जेहेतु ये कौन करे मन रखु फोटोसिंथेसिस आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे मध्य या साहाय्य करिथाय। यार सठिक आंसर होची क्लोरोफिल। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कौन कहूँ प्रोटीन वाज डिस्कवर बाय। जो आम प्रोटीन अच्छी तार आविष्कारक किए थे, बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन टे। ऑप्शन नंबर सी बर्जिलियस। आ मन रखु मु प्रायतः आगर क्लास मानक या विषय पूरा ब्रिकली डेस्क्रिप्शन कर सारी। आ क्वेश्चन को आम आगु प्रायतः मु जानिबारे कौन करना ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी। Move on to question number 22. Which scientist first give the name cell? क्वेश्चन कौन कहूँ ना जो सेल बा कोषर नामकरण बा कोष विषय क्यों वैज्ञानिक सर्वप्रथम आविष्कार करथिले। आ यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कौन कहूँ ना जो रोबोट हुक ये सेल रो प्रथमे आविष्कार बा नामकरण करथिले। आ से सेल ये जो पाइथिले ता होची गोटे प्रकार डेड सेल। मन रखु जहाँकि महू फेणा बोली देखा जाउतिला, किंतु लेवेनहॉक जी थिले ये प्रथम करी आविष्कार करथिले केउ सेल रो ना लिविंग सेल रो। मन रखु डिफरेंस खाली एतिकी। ये डेड सेल रो आविष्कार करथिले रोबोट हुक 1665 मसीह रे। आ ये लेवेनहॉक कौन करथिले ना लिविंग सेल रो आविष्कारक करथिले। आ सेल कौन ना हमरो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बा जीव शरीर मौलिक एकक। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर कौन ना 23। क्वेश्चन नंबर 23 कौन कहूँ सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड। ना जो आम एंडोक्राइन ग्लैंड रु कौन सिक्रेशन बा क्षरित हुए। तो मन रखु एतिर कौन क्षरित हुए ना ऑप्शन नंबर सी हार्मोन। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड विषय टी आपको बुझे दूची। यह कौन करे ना जो हार्मोन क्षरित हुए या कौन कहे ना सीधा सलक रक्त रे निर्गत हुए बा रक्त रे जाई कौन करे ना रिएक्शन करे एवं ये रक्त सहित निर्गत है जो हार्मोन कौन करे ना आम शरीर टिश्यू एवं ऑर्गन को जाए। मन रखु सेल रु कौतिक जाए, सेल रु टिश्यू तैयारी हुए। तो रक्त आमर गोटे तरलकारी टिश्यू, तो ये टिश्यू रु से कौन करी जाए ना जो आमर टिश्यू रु बॉडी रो कौन करे ना ऑर्गन बा अंग मानकु जाए। आ ये हार्मोन आपण माने जानी छंती बहुत इंपोर्टेंट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कौन कहूँ ना व्हिच इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी। ना आमर आरबीसी रो मुख्य कार्य कौन जानी। आरबीसी रो फुल फॉर्म कौन ना रेड ब्लड सेल बा गोटे प्रकार आप कहीपर रेड ब्लड कर्पसेल्स बोली कह जाए। आ यार मुख्य काम कौन ना बहुत थर आम डिस्कसन करिछि टू कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आमर शरीर विभिन्न अंग मानक अम्लजान पहुँचेबार काम रेड ब्लड सेल्स रो। आ डब्ल्यूबीसी रो काम कौन ना बॉडी को प्रोटेक्ट करिबारे ये सहायता करिथाय व्हाइट ब्लड सेल्स। आउ प्लेटेलेट्स रो काम कौन ना रक्त जमाट बांधिबारे सहायता करिथाय। तो ये दृष्टि यार सठिक आंसर हे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर
25 ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ଲାଇଟ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ମପାଯାଏ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।